नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जैसलमेर के पोखरण में हुए बस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 22 हो चुका है। 20 सड़क बस में आग लगने और उसके 20 से ज्यादा लोगों की मौत ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। हादसे में अपनों को खोने वाले लोगों के लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही हादसे की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। सिर्फ मुआवजे से लोगों का दुख कम नहीं होगा, ऐसे में सरकार ने परिजनों के लिए, घायलों के लिए क्या कुछ किया है और आने वाले समय में ऐसे हादसे ना हो, इससे लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है, इस ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। हमारे 5 परिवार हैं, 5 में 4 खत्म हो गए हैं, 2 सीरियस हैं। घर से वाइफ है उनकी और 3 बच्चे हैं। और ये तो बस के अंदर सब हो गया, अग्निकांड में खत्म हो गए थे। बाकी मोदी से अच्छा तो ये है कि सरकार इस पर ठोस कदम उठाए बसों वालों पर। पर्यटन नगरी जैसलमेर में दर्दनाक हादसा। बीच सड़क AC बस में मौत का तांडव। आग में समा गई 20 से ज्यादा जिंदगियां। मंजिल से पहले ही खत्म हो गया जिंदगी का सफर। 37 लोगों के बस का सफर। लोग अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रहे थे। मंगलवार को जैसलमेर के पोखरण रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। मासूम बच्चे, महिलाएं सब कुछ ही मिनटों में काल की गाल में समा गए। ये बस जैसलमेर से जोधपुर की तरफ जा रही थी। यात्रियों से भरी ये स्लीपर बस हाईवे पर 37 यात्रियों को लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही इन यात्रियों का सफर खत्म हो गया। 22 जिंदगियां जलकर खाक हो गईं। इनमें महिलाएं और छोटे बच्चे शामिल हैं। हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका जोधपुर में इलाज चल रहा है। झुलसे हुए लोगों की हालत भयावह है। अधिकांश यात्री 50 से 70% तक झुलसे पाए गए। बस में अधिकांश सवारियां जैसलमेर से पोखरण के बीच आने जाने वाले गांव की थी। जैसलमेर बस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है और मरने वालों की संख्या 22 हो गई है। इलाज के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया। अब भी 6 मरीजों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस हादसे को लेकर SIT का गठन किया जा चुका है। अब SIT द्वारा इस पूरी घटना की जांच की जाएगी। SP अभिषेक शिवहरे ने SIT का गठन किया है। आपको बता दें कि इस मामले में बस मालिक और ड्राइवर पर केस दर्ज हो चुका है। इस हादसे के बाद सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आर्थिक मुआवजे देने की बात कही। परिवार से अगर 3 या 3 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है तो उन्हें 25-25 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए और जिन्हें हल्की चोटें आई हैं उन्हें 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बस हादसे के पीड़ितों को लेकर मुआवजे पर मंत्री मदन लाल दिलावर ने कहा कि सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी। घायलों का इलाज भी सरकार मुफ्त में करवाएगी। जैसलमेर बस दुखांती का जो हुई है, उसमें मृतक परिवारों को जो है 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। तथा 3 से ज्यादा मृतक हैं तो उनके लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की है। और जो घायल हैं, गंभीर घायल हैं, उनके 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तथा जो उनसे कम घायल हैं उनको 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। तथा जो अभी जिनका इलाज चल रहा है उनको सभी को निःशुल्क इलाज, बेहतर इलाज जारी रहेगा। सर, जो बस मालिक दोषी है उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? अभी क्योंकि इसको परिवहन विभाग देख रहा है और जांच भी की जा रही है, जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। जहां इस घटना में गंभीर रूप से झुलसे 16 घायलों को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इनमें से अब तक करीब 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जैसलमेर से 19 शवों को DNA टेस्ट के लिए जोधपुर भेजा गया था, जहां अब DNA जांच रिपोर्ट आने के बाद मृतकों के शवों को भी परिजन को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार की घोषणा के बाद NDTV की टीम ने जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मौजूद परिजनों से भी खास बातचीत की। मृतक के परिजनों ने ये बताया कि अग्निकांड का ये जो मामला हुआ है वो बेहद गंभीर मामला है और इसने कई परिवारों के चिरागों को बुझा दिया।
इस वक्त हम जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मृतकों के परिजन हैं वो यहाँ मौजूद हैं और उनसे जो है वो हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपके कौन परिवार में थे? हमारे अंकल की लड़की आज ख़त्म हुई है, वो हमारे परिवार से थी। आज अभी डेट बॉडी 3 पहले ख़त्म हो गए, 2 बस में हो गए, 2 यहाँ हो गए हॉस्पिटल में। कह सकते हैं आज जो है राज्य सरकार ने जो है आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है, क्या कुछ सहायता तो हमने सुनी है, लेकिन उसमें भी एक आदमी को 10 लाख और 3 को 25 करते, हमारे परिवार में 3 चले गए, तो ये थोड़ा उसमें 30 करते तो ठीक है। बाकी मौजे से अच्छा तो ये है कि सरकार इस पर ठोस कदम उठाए, बसों वालों पर कार्रवाई करे, जो सेफ्टी है वो लगाए बसों में, सबसे अच्छा यही है। सरकार ने भले ही आर्थिक सहायता देने की घोषणा की हो, लेकिन निश्चित रूप से आगे भविष्य में इस प्रकार की घटना की फिर से पुनरावृत्ति न हो, उसे लेकर सघनता के साथ और गंभीरता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं एनडीटीवी से बात करते हुए कई परिजनों ने ये कहा कि सरकार द्वारा जो आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है इसे और बढ़ाना चाहिए और इसके अलावा जिस प्रकार से इस तरह की घटना हुई है वहीं दोषी पाए जाने वाले लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारा भाणेज है और भाणेज के घर से वाइफ है उनकी और 3 बच्चे हैं और ये बस के अंदर सब हो गया, अग्निकांड में ख़त्म हो गए थे। अब बॉडियाँ यहाँ पड़ी है। उनका बड़ा भाई है, आउट ऑफ कंट्री में रहता है, वो भी आने वाले हैं, तो आते ही उनका दस्तखत वगैरह करा देंगे और बॉडी हैंड ओवर कर देंगे। कह सकते हैं आज सरकार ने भी जो है वो घोषणा की है। हाँ, सरकार ने तो घोषणा की है और भी प्रोसेस चल रहा है, देखो कितना होता है। अभी आए थे बाबू सिंह जी, बात की थी, बोल रहे हैं कि अभी पहले वो प्रधानमंत्री सहायता कोष से दिया था, 2-2 लाख बताया था ये करेंगे, और अभी उससे और बढ़ा के कर रहे हैं। पहले 5 लाख बताया था, फिर समाज वालों ने बात रखी थोड़ी और बढ़ा हो, तो अभी शायद और बढ़ाने, अब कितना बढ़ाते हैं वो सरकार के ऊपर है। सर, कौन है आपके परिवार से जो इस घटना में? हम जैसलमेर से हैं, हमारे 5 परिवार हैं, 5 में 4 ख़त्म हो गए हैं, 2 सीरियस हैं। जो आज हम 3 दिन से यहाँ पड़े हैं, तो 2 दिन के लिए तो वो ऑफिशियल नहीं हुआ, आधों को उधर दे दिया, आधों को इधर दे दिया, अब जाके हमें डेथ बॉडियाँ मिली है। जो सरकार ने घोषणा की है उसमें बड़ा भेदभाव किया है, पर जान पे पैसा न देते हुए, जैसे एक परिवार में 5 आदमी चले गए तो उनके 25 कर दिया और एक को 10 दे दिया। पर जान पे अगर 10 का घोषणा कर देते या 15 का कर देते या 5 का, तो बराबर का मामला था। इस विषय पे थोड़ी सरकार को सोचना चाहिए। बाकी जो यह प्रशासनिक अधिकारी है, इतनी हादसा हुआ, ये सब कुछ हुआ, मैं आज तक कोई प्रशासनिक अधिकारी पुलिस के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। एमएलए साहब हैं वो बाउंड्री से बाहर है, बीजेपी के जितने भी एमएलए ये 3-4 घूम जरूर रहे हैं, मगर वो बाउंड्री से बाहर है, लोगों से कम मतलब मिलाप कर रहे, कैसे वैसे इससे पीछा छुड़वाना चाहता है। ये हादसा बहुत गलत हुआ है। सरकार पे ही लोग निर्भर होते हैं और सरकार दुख की घड़ी में अगर काम नहीं आती है तो फिर सरकार किस काम की। हम जो महेंद्र जी के परिवार है उन्हीं के परिवार से हैं। 3 दिन से यहीं बैठे हैं, अभी तक आश्वासन मिल रहा है, कुछ लिखित में कुछ भी नहीं मिला है। हम यही इंतज़ार कर रहे हैं। उनके भाई एक यूरोप में रह रहे हैं सर, वो भी अभी आ ही रहे हैं, तो देखते हैं गवर्नमेंट क्या कहती है। रात करीब 8:30 बजे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे। जैसलमेर पहुंचे सीएम ने आर्मी कैंप का दौरा किया और अधिकारियों से हादसे में हुई मौतों की जानकारी ली। इसके बाद जली हुई बस में चढ़कर हालात देखे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मंगलवार को जैसलमेर के बाद जोधपुर पहुंचे। सीएम भजन लाल ने घायलों से भी मुलाकात की। यहाँ उन्होंने महात्मा गांधी हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात की। सीएम ने हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी घायलों के हालात को लेकर जानकारी ली। हादसे पर तमाम नेताओं ने दुख जताया और झुलसे हुए लोगों के लिए जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस घटना में सबसे बड़ी लापरवाही की बात ये रही कि आग लगने के बाद मेन गेट ही लॉक हो गया। इमरजेंसी गेट नहीं होने और विंडो जाम होने से यात्री बस के अंदर ही फंसे रह गए। बस की डिग्गी में रखे पटाखों से आग और तेजी से फैली। बस में सवार कई लोगों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की लपटें इतनी तेजी से इसलिए भी भड़की क्योंकि सीटें ज्वलनशील रेगजीन से बनी हुई थी, जिसकी वजह से आग और भीषण होती चली गई। बस की बनावट संकरी थी और ये नई बस गैस से पूरी तरह भर गई थी। शॉर्ट सर्किट से अचानक बस में धुआं उठा और देखते ही देखते धमाका हो गया। आग इतनी तेज थी कि यात्रियों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला।
जोधपुर में जो घायल हैं, जो जिसमें करीब जो है वो 6 घायल जो है वो अभी भी वेंटिलेटर पे हैं और लगातार मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और आज भी एक महिला की जो है वो इसमें मौत हुई है। लेकिन जिस प्रकार से जो राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की घोषणा की है, उसके बाद से ही जो है वो परिवारजनों का ये भी कहना है कि सरकार आर्थिक सहायता दे रही है वो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से जैसा है वो संबल के रूप में हो, लेकिन उसके साथ ही जिस प्रकार से जो ये घटना बढ़ रही है उसको लेकर भी जो है वो सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए, जिससे कि आगे भविष्य में इस प्रकार की घटना की जो है वो पुनरावृत्ति ना हो। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। और अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जैसलमेर बस हादसे मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने बस ड्राइवर शौकत और बस मालिक तुराब अली को गिरफ्तार किया है। हादसे के बाद प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है। जैसलमेर पुलिस की एसआईटी टीम जांच में जुटी है। एसपी अभिषेक शिवरे ने एसआईटी टीम का गठन किया है। इन्वेस्टिगेशन टीम में एसपी कैलाशगंज शामिल हैं। डिप्टी रूप सिंह इंदा भी जांच टीम में शामिल हो गए हैं। नाचना एसएचओ बूटाराम को भी टीम में जोड़ लिया गया है। सदर थाना अधिकारी सुरजाराम और एसआईटी राजेंद्र कुमार भी टीम में हादसे में शामिल हो चुके हैं। और अब आपको बता दें कि 22 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बस में आग लगने की वजह का गहराई से जांच की जा रही है। लगातार गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों से ही पूछताछ शुरू कर दी है। हादसे के जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा। और आपको बता दें कि पुलिस ने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पूरे प्रकरण पर जिला प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। इस पूरी अपडेट पर हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, क्या है पूरी अपडेट? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसलमेर में बस दुकानती मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने बस ड्राइवर शौकत को व बस मालिक तुराब अली को गिरफ्तार कर लिया है। अभी सूचना इन दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और प्रशासनिक हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। जैसलमेर पुलिस की एसआईटी टीम जांच में जुटी है। एसपी अभिषेक शिवरे ने एसआईटी टीम का गठन किया, जिसमें इन्वेस्टिगेशन टीम में एडिशनल एसपी कैलाशगंज जो है वो शामिल है। डिप्टी रूप सिंह इंदा शामिल है। नाचना एसएचओ भुट्टाराम को भी टीम में जोड़ा गया है। सदर थाना अधिकारी सुरजाराम और एएसआई राजेंद्र कुमार भी टीम में शामिल है। अब तक 22 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और बस में आग लगने के कारणों की गहराई से जांच की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों से ही जो है वो पूछताछ शुरू कर दी है और हादसे में जिम्मेवार कौन है उसकी कड़ी से कड़ी जोड़कर कार्रवाई की जा रही है। कई संकेत जो सामने आए और पुलिस का कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पूरे प्रकरण को लेकर जिला प्रशासन जो है वो मॉनिटरिंग कर रहा है और एसपी ने जो एसआईटी का गठन किया, उन्होंने अपनी पहली कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें बस मालिक और बस का जो चालक था वो दोनों ही पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी और आज ऑफिशियली उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। साथ ही साथ जो बस बुकिंग से जुड़े जो लोग थे उन लोगों से भी पूछताछ हुई थी। उसके बाद जो है वो स्पष्ट हो पाया कि कौन कौन। ठीक है श्रीकांत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो बस हादसे में 22 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। बसों की सुरक्षा को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसे के बाद सरकार ने प्रदेश में चलाई जा रही बसों में सुरक्षा को लेकर जांच के निर्देश दिए हैं। कई बस चालक मुनाफा कमाने के लिए एसी बसों में ज्यादा से ज्यादा सीटें लगा देते हैं। नियमों की अनदेखी की जाती है। एनडीटीवी राजस्थान ने इन्हीं सुरक्षा मानकों की सच्चाई जानने के लिए रियलिटी चेक किया है। कई बसों में सुरक्षा मानक सही पाए जाएं तो कुछ जिलों में बसें जिंदा बम की तरह धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं। क्या है इसकी जमीनी सच्चाई, इस ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। राजस्थान के जैसलमेर में स्लीपर बस में लगी भयावह आग में 22 यात्रियों की दर्दनाक मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबंधित विभागों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जो भी बसें नियम के विरुद्ध मॉडिफाई होकर चल रही हैं या जिनमें सुरक्षा उपकरणों की कमी है, उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री सभी अधिकारियों से इसका पूरी जांच करवा रहे हैं और हमने भी पूरी जांच करवाई है कि इस बस में किस तरह से क्या तकनीकी खामी थी जिसकी वजह से ये आग लगी और इस तरह की घटना आगे नहीं हो। इसके लिए हम बार बार जो ये मॉडिफाई करते हैं उन पे हम उनको गाड़ियों को बंद भी करते हैं और उनको चालान भी करते हैं। उसके बाद भी कहीं न कहीं ऐसी जो गाड़ियां मिलती है उनके लिए हम सघन अभियान चलाकर इनको भी हम बंद करेंगे।
राज्य सरकार ने परिवहन और पर्यावरण विभाग को विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इनमें इन बातों को प्रमुखता से आधार बनाकर उन पर कार्रवाई और जांच की जाएगी। बसों के अंदर अग्निशमन यंत्र होने चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट, वेंटिलेशन सिस्टम, कांच की गुणवत्ता और वायरिंग व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। बसों के डिजाइन में बदलाव करने वालों पर कार्रवाई होगी। बसों में क्षमता से ज्यादा सीट बढ़ाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। डिब्बे के आकार से छेड़छाड़ करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। बसों के डिजाइन को चेंज करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने बूंदी जिले के प्रमुख मीरा गेट निजी बस स्टैंड का रियलिटी चेक किया। कई स्लीपर बसों में अग्निशामक यंत्र मौजूद थे। बसों में इमरजेंसी एग्जिट भी पाया गया। रास्ता, बैग, सामान या अतिरिक्त सीटों से पूरी तरह बंद मिला। वहीं टीम ने जब बस स्टैंड संचालकों और ड्राइवरों से बात की तो उन्होंने माना कि कई बार ट्रैवल एजेंसियां नई बसों को आकर्षक बनाने के लिए अंदरूनी बदलाव करती है ताकि ज्यादा सीटें और स्लीपर बर्थ लगाई जा सके। आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, तमाम यहाँ पर लग्जरी बसें जो है खड़ी हुई है। ये तमाम जो लग्जरी बसें हैं राज्य के तमाम इलाकों पर जो ट्रेवल करती है। हम इन पर अंदर जाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो है ये जो बसें हैं वो बसें नियम विरुद्ध चल रही है या तमाम क्या विरोध जो तमाम नियमों की जो पालना की गई है न की गई है। आपको सीधा ले जाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये एक लग्जरी बस है और इस लग्जरी बस के अंदर सबसे पहले हम फायर सेफ्टी की जांच करेंगे कि फायर सेफ्टी यहाँ पर है कि नहीं। देखिए आप देखिए यहाँ पर जो है इस बस के अंदर हमें फायर सेफ्टी का जो अग्निशमन यंत्र है वो यहाँ पर मिला है। तो ये एक मापदंड में जो है कह सकते हैं कि पास हो गए हैं। आपको देखो दृश्य दिखाऊंगा, ये लग्जरी बस का नज़ारा है और इस लग्जरी बस के अंदर जो है तमाम जो है यहाँ पर सीटें मौजूद हैं और इसे बड़े अच्छी तरीके से सजाया गया है। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे सामने जो है इमरजेंसी द्वार भी नज़र आ रहा है। तो निश्चित रूप से जो बूंदी का बस स्टैंड है ये यहाँ पर तमाम जो जितनी भी मापदंड है उस पर ये बूंदी की जो बसें हैं वो जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि खरी उतरी है। हमारे साथ यहाँ पर जो बस स्टैंड पर यात्री हैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग मौजूद इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए बूंदी का जो बस स्टैंड है कहाँ तक की गाड़ियाँ लेकर जाते हैं, यहाँ पर क्या क्या स्थिति है आपकी बस स्टैंड? ये तो बारात पार्टी में चलती है गाड़ियाँ, कभी कभी जब बारात आती है नहीं तो यहाँ खड़ी रहती है। यहाँ कोई पे गिलास स्लीपर बसें नहीं है। ये तो स्लाइड गिलास में कभी कभी पार्टी आती है जब चलती है। जो पर हमारे रूट पे यात्रा में न्यू बारात पार्टी में ज़्यादा चलती है बसें। तो ये बताइए जैसे ये जो बता रहे हैं कांच चिपके हुए ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास पे गिलास गाड़ी कोई भी नहीं, ऐसी गाड़ियाँ हैं मीरा गेट पे। यहाँ तो सिर्फ ये रूट पे चलने वाली गाड़ियाँ ज़्यादा और ये 10-5 गाड़ियाँ जो बारात पार्टी में चलने वाली इनके स्लाइड गिलास हैं और इनमें कोई दिक्कत नहीं। और इमरजेंसी फाटक है, टूरिस्ट गाड़ियाँ वही जो सिर्फ हमारे बारात पार्टी में चलती है। बिल्कुल। आप क्या मानते हैं जो जैसलमेर में हादसा हुआ किस लापरवाही से हुआ? बस की लापरवाही माने कि दूसरी बसें थी, क्या माने उन्हें? बस मालिकों की लापरवाही और वायरिंग की लापरवाही। अच्छा, बस को चेकअप करवाना चाहिए उनको। वो तो नहीं बनी बस यार नहीं, फिर भी चेकअप तो करवाना चाहिए ना, या फिर वायरिंग की वजह से मानो। दोनों चीजें ही। और तो क्या है, पैसेंजरों की तो लापरवाही नहीं है, पैसेंजर तो बैठ गए उसमें। बिल्कुल, पैसेंजर तो बैठ गए, लापरवाही किसकी होगी है बताइए। बूंदी के अंदर जो स्लीपर जो आप बता रहे हैं कांच वाली बसें वो बूंदी में मौजूद है कि बड़ी ट्रेवल कंपनियां होती है? नहीं, बड़ी कंपनियां होती है बूंदी में। कोई ऐसे स्लीपर पे ग्लास न तो स्लीपर न सीटिंग में नहीं, कोई बूंदी में सीटिंग गाड़ी भी नहीं है स्लीपर में। और सब रूट पे और बूंदी नेड़वा चलने वाली गाड़ियाँ हैं, सबके कार सीटिंग है, सबके ओपन ग्लास है और सबकी साइड इमरजेंसी फाटक है और फास्ट वो रेड क्रॉस का सब डिब्बे लगे हुए हैं, फायर ब्रिगेड का लगा हुआ है सब गाड़ियों में। और जिन गाड़ियों में नहीं है वो सब लगा दिया सबने। अभी इन दिनों जो सरकार ने आदेश निकाला उसके बाद क्या परिवहन विभाग वाले आए नहीं? परिवहन विभाग वालों ने मीटिंग करी थी, वो सबने हिदायत दे दी, वो आगे एक दफ़ा चेक करके सब गाड़ी में करीब करीब मिल गई। जिसमें नहीं है उसमें हिदायत दे के बोल के गए हैं लगाओ। बिल्कुल, हमारे साथ ये तमाम लोग मौजूद हैं, हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। देखिए ये बूंदी की एक बस स्टैंड पर खड़ी हुई एक लग्जरी बस आपको नज़र आ रही होगी। और इसका हम देखिए जो फायर एग्जिट की बात की जा रही थी कि इमरजेंसी गेट है कि नहीं, हम आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा। देखिए ये बड़ी बस है, इस बड़ी बस जो है बड़ी लग्जरी बस है और इस लग्जरी बस का देखेंगे आप। देखिए ये हमें इमरजेंसी द्वार लगा नज़र आ रहा है। देखिए ये यानी अगर कोई बड़ी बात होती है तो इसको अंदर से खोला जा सकता है और तमाम एग्जिट द्वार यहाँ पर हो सकते हैं। ये दूसरी बस मैं आपको दिखाऊंगा, दूसरी बस आप देखेंगे। दूसरी बस पर भी देखिए आप, ये इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पर लगा हुआ है, यानी इन खिड़कियों को आसानी से खोला जा सकता है।
रियलिटी चेक के दौरान यात्रियों ने भी अपनी चिंता जाहिर की। उनका कहना था कि स्लीपर बसों को देखने में तो आरामदायक बनाया जाता है, लेकिन उनमें सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। कई यात्रियों ने कहा कि न तो ड्राइवर सुरक्षा संबंधी निर्देश देता है और न ही बस में किसी प्रकार का सेफ्टी डेमो कराया जाता है। जैसलमेर हादसे के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जिले में चलने वाली सभी बसों का सेफ्टी ऑडिट कराया जा रहा है। विशेष टीमों का गठन किया गया है जो बस स्टैंड, ट्रैवल एजेंसियों और सड़क मार्गों पर वाहनों की जांच कर रही है। जिन बसों में सुरक्षा उपकरण या दस्तावेजों की कमी पाई जा रही है, उनके खिलाफ तुरंत चालान और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में सभी ट्रैवल एजेंसियों को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिनमें उन्हें ये प्रमाणित करना होगा कि उनकी बसें फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट और इलेक्ट्रिकल वायरिंग के मानकों पर खरी उतरती है। जोधपुर जैसलमेर हादसे के बाद वाहन चालक अभी सबक नहीं ले रहे। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर अभी भी ऐसी बसों का संचालन हो रहा है जिन बसों में फायर सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। परिवहन विभाग के नियमों के विरुद्ध ये बस चलाए जा रहे हैं। दौसा के सिकंदरा में एनडीटीवी राजस्थान देवेंद्र सिंह नरुका ने ग्राउंड जीरो की बसों की रियलिटी चेक की। बसों में खामी सामने आई। वहीं एक नॉन एसी बस में किसी प्रकार का फायर सिस्टम मौजूद नहीं मिला। ऐसी सैकड़ों बसों का संचालन सड़क पर धड़ल्ले से हो रहा है। जैसलमेर के बाद कहीं ना कहीं आरटीओ जो ऑफिस है, जो विभाग है, वो लगातार मॉनिटरिंग करता हुआ आ रहा है। और इस समय ये लोक परिवहन की जो बस है इसके अंदर क्या सुविधा है और क्या एग्जिट गेट है, इसकी रियलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। साथ के अंदर ये इसके अंदर दिखाना चाहिए, सभी से बोलेंगे तो दिखाना चाहिए इसका ये एग्जिट गेट का खुलता है। क्या कहेंगे, इसमें फायर सिस्टम लगा हुआ है? फायर सिस्टम नहीं है। अच्छा, क्या नॉर्म्स है इसमें बस चलाने के अंदर? क्या यात्रियों की सुरक्षा है? सुरक्षा सारी यहीं पर भी आराम से चलाते हैं। अभी मान लो कि बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए तो फिर क्या, कैसे इसको बुझा पाएंगे? इमरजेंसी गेट है वो। नॉन एसी गाड़ी के अंदर क्या फायर सिस्टम होना चाहिए? होना चाहिए। मानते हैं आप लापरवाही? नहीं, हमारा मिल जाएगा कल। बिल्कुल, यात्री भी आपसे करना चाहेंगे कि आप सफर कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप सुरक्षित सफर कर रहे हैं? सुरक्षित कर रहे हैं। इसके अंदर अभी जो उनके जो मालिक है, इनका बताना है कि इसके अंदर फायर सिस्टम नहीं है। कैसा मानते हैं कि जैसलमेर में घटना घटी है कि बड़ी? इसमें तो है इमरजेंसी गेट, बाई चांस ऐसा हादसा होता है तो इमरजेंसी गेट है, एक्टिव है, लेकिन फायर सिस्टम नहीं है। नहीं है बिल्कुल। कहीं ना कहीं रियलिटी चेक में एनडीटीवी ने जब यहाँ ग्राउंड जीरो पर सिकंदरा के अंदर हमने यहाँ नेशनल हाईवे की जो बसें चल रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो यात्री है वो सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो बसें हैं इनके अंदर सेफ्टी के लिए फायर सिस्टम नहीं है। हालांकि अब देखते हैं कि परिवहन विभाग ने किस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो परमिट दिया है और किस जो यहाँ परमिट के जो बिना फायर सिस्टम लगा हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपनी कहीं ना कहीं जान माल को जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर राजस्थान लोक परिवहन बस की एसी बस की रियलिटी चेक भी हमने की। इस चेक में सामने आया कि बस के अंदर किसी प्रकार का फायर सिस्टम नहीं लगा हुआ था। राजस्थान लोक परिवहन की बस में हालांकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, लेकिन फायर सिस्टम नहीं लगने से बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इन बसों का संचालन लगातार जयपुर से लेकर करौली, भरतपुर और अन्य क्षेत्रों में हो रहा है, लेकिन इसे लेकर परिवहन विभाग की नींद कब खुलती है और कब एसी बसें जो नियम के विरुद्ध चल रही हैं उन पर कार्रवाई कब होती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। राज्य सरकार ने बस निर्माताओं और ट्रैवल एजेंसियों को सख्त चेतावनी दी है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी बस का संचालन अगर बिना स्वीकृति के वाहन के ढांचे या डिजाइन में परिवर्तन करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया कि भविष्य में बसों की फिटनेस जांच के दौरान फायर सेफ्टी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। जैसलमेर में हुए बस हादसे के बाद अब सवाल ये उठने लगे कि सड़कों पर दौड़ने वाली बसें क्या वाकई के अंदर सेफ है या नहीं। इसको लेकर जो है यहाँ पर आरटीओ की टीम है, उड़न दस्ता है, वो लगातार यहाँ पर जो है जांच करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर आरटीओ की टीम है, वो सिंधी कैंप बस स्टैंड है जहाँ पे प्राइवेट बसें भी लगती है। वहाँ पर जो स्लीपर बसें होती हैं, एसी बसें होती हैं, वहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। क्या वाकई में जो एग्जिट गेट होता है उसके पास जो आने जाने के लिए रास्ता होता है वो यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जो इमरजेंसी गेट है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के अंदर। देखिए कि यहाँ पर जो इमरजेंसी गेट है वो पूरी तरीके से ब्लॉक किया हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई भी अगर घटना होती है तो उसके अंदर जो
इमरजेंसी के दौरान जो है इस गाड़ी से बाहर कैसे निकले, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी वजह से जो है ये हादसे होते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर समझाइश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरटीओ की टीम है वो इन बसों को जो है जांच करते हुए दिखाई दे रही है। इस बस के अंदर आप देखेंगे ना ही कोई हैंडल दिया गया है, और अगर मान लीजिए अगर कोई भी घटना होती है तो उसके अंदर जो यात्री रहते हैं वो किस तरीके से बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हैंडल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सुरक्षा को लेकर जो है इतनी लापरवाही क्यों बरती जाती है। इसको लेकर जो है यहाँ पर देखिए जैसे ही घटना होती है तो उस दरमियान जो है कंडक्टर इस तरीके की लेके आता है और उसके बाद ही जो है ये इमरजेंसी गेट खुलेगा। मेरे साथ यहाँ पर आरटीओ के अधिकारी हैं। सर, किस तरीके से ये बसों के अंदर लापरवाही बरती जा रही है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? इसमें अब ये कर रहे हैं, सभी बसों को चेक किया जा रहा है। जैसे इसमें इमरजेंसी एग्जिट है, खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, ब्लॉक है, कैसे कर रखा है। जैसे इसने इमरजेंसी एग्जिट के बाहर इन्हें स्लीपर बना रखा है, तो अगर कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उसमें सवारी को निकलने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, इनको अब जब्त किया जाएगा और जब तक ये सही नहीं होंगे जब तक इनको रिलीज नहीं किया जाएगा। सर, अगर चालान की बात की जाए तो कितने रुपए का चालान है या फिर आर्थिक तौर पर जुर्माना लगा है? इसका वायलेशन ऑफ परमिट में आता है तो मिनिमम 10,000 का है। उसके अलावा जितने भी इसने ऑल्ट्रेशन करा रखे हैं वो उसके हिसाब से ऐड होते जाएंगे। तो उसका जब चेक करेंगे उसके बाद इसका जुर्माना ऑफिस द्वारा लगाया जाता है। अगर सर फायर सेफ्टी की बात की जाए तो फायर सेफ्टी को लेके भी कई चीज़ें हैं वो देखी जाती है कि इसमें फायर को लेके भी जो है प्रॉपर तरीके से आपके पास वो होना चाहिए, फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। तो इनको भी क्या? हाँ, वो भी चेक कर रहे हैं। इस बस में वो भी नहीं पाया गया है। फायर सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी इसमें इक्विपमेंट नहीं है अभी, तो इस बस को ले जाके अब सीज कर रहे हैं। जैसलमेर हादसे ने प्रदेश की यात्री सुरक्षा व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट और प्रशासनिक जांच दोनों ये इशारा कर रहे हैं कि बसों के अंदर मॉडिफिकेशन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी यात्रियों की जान पर भारी पड़ रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रैवल कंपनियों को व्यावसायिक लाभ के साथ यात्रियों की सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। राज्य सरकार की ये सख्ती अब न केवल जैसलमेर बल्कि पूरे राजस्थान के लिए चेतावनी साबित हो रही है। बूंदी, कोटा, अजमेर, उदयपुर और जयपुर समेत सभी जिलों में बस स्टैंड और ट्रैवल एजेंसियों की जांच जारी है। अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि इस कार्रवाई से भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। जैसलमेर हादसे के बाद कोटा में भी परिवहन विभाग की चेकिंग अभियान चलाई गई। कोटा जयपुर मार्ग पर परिवहन विभाग की टीम द्वारा चेकिंग की गई। सुरक्षा मापदंड नहीं होने पर स्लीपर कोच बसों के परमिट भी निरस्त किए गए। विभिन्न मार्गों पर चलने वाली स्लीपर कोचेज में टीम को कई अनियमितताएं देखने को मिली हैं। एनडीटीवी की टीम ने मौके का जायजा लिया। जैसलमेर बस हादसे के बाद से लगातार परिवहन विभाग कार्रवाइयां कर रहा है। राजस्थान भर में कार्रवाइयां की जा रही है और जो भी बसें जो है नजर आ रही है उसको रोका जा रहा है, उसके पैरामीटर्स चेक किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी पर्पज से जो तमाम चीजें हैं उनको देखा जा रहा है और कई जगहों पर बसों को सीज भी किया जा रहा है। ये जो बस है ये देख सकते हैं आप, इस बस में जो है कोटा बूंदी रोड पर परिवहन विभाग की टीम पहुंची है। नाप तोल किया जा रहा है कि बस की लंबाई चौड़ाई जो भी जो मापदंड है उसके मुताबिक जो है तमाम चीजें देखी जा रही है। इसके साथ साथ जो सुरक्षा के जो इंतजाम है उन इंतजामों को भी देखा जा रहा है। जो भी कमियां मिल रही है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और कार्रवाई के साथ साथ हिदायत भी दी जा रही है कि जो नियम है उसके अनुसार जो है बसों का संचालन हो सके। तो ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीर इस कोटा बूंदी रोड की है। परिवहन विभाग की टीम यहाँ पर जुटी हुई है। तमाम जो चीजें हैं उसको देखा जा रहा है। चालक परिचालक से पूछताछ की जा रही है कि बस में जो है सुरक्षा इंतजाम कैसे हैं। ये जो बस है ये कहाँ जा रही है बस भैया? जालोर जा रही है। रोज जाती है? कोटा से जालोर डेली चलती है। तो आपके उसमें इमरजेंसी विंडो नहीं है? वो तो सर कल ही आई है गाड़ी। ये गाड़ी कल ही आई, चेंज की थी गाड़ी ना, काम होने गई वो गाड़ी, तो कल ही चेंज की थी ये गाड़ी। शायद इसमें नहीं हो तो वो नहीं। रोज चलती है इस रूट पे? चलती है सर, गाड़ी चेंज की, बाकी गाड़ी डेली चलती है। दूसरी गाड़ी थी वो काम होने गई है, ये गाड़ी एक्स्ट्रा गाड़ी थी वो आई है। तो ये स्लीपर कोच है और इसमें इमरजेंसी गेट नहीं पाया गया है। इसके अलावा और जो दूसरी चीजें हैं, क्या कमियां हैं, मैं बात भी करने की कोशिश करता हूं जो अधिकारी हैं उनसे। मैडम, किस तरह की कमियां नजर आ रही है? अभी आपने बस भी रोकी है। ओवर क्राउड है और इसमें इमरजेंसी गेट नहीं है और मेडिकल बॉक्स और फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं है, ऊपर कैरियर भी लग रहा है। तो इस वजह से अब हम इस बस पे कार्रवाई करते हैं, इसका चालान बना रहे हैं।
क्या क्या कार्रवाई होगी अब? चालान बनाएंगे इसका जो भी होगा जुर्माना, और अगर अधिकारी कहेंगे बंद भी कर देंगे। कोटा में लगातार चल रही है इस तरह की चेकिंग, कितने पॉइंट्स पर है? लगातार चल रही है, लगातार चल रही है। हर 2 घंटे में हम जिससे बसें आती हैं, एसी नॉन एसी सभी को चेक कर रहे हैं। ओवर क्राउडिंग है तो उसको भी चेक कर रहे हैं। सिक्योरिटी के तो इंतजाम मैडम बिल्कुल नहीं है इस बस में, तो नजर ही नहीं आ रहे। इमरजेंसी जो हादसा हुआ है जैसलमेर वाला, उसके बाद जो है लगातार बात भी की जा रही है सिक्योरिटी को लेकर। कोशिश कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश पूरी है कि बेहतर से बेहतर। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।